हमने इसको क्या बोला था लिखने के लिए? जितेंद्र। FARV है भारी। हमने आपको बोला था जितेंद्र लिखने के लिए, लेकिन आपने लिखा है जातोदर। कि कौन कौन सा सब्जेक्ट ये पढ़ता है 8वीं कक्षा में? हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसको रिकवर करने का। जी। SAINS। और इसका तो हम ही उच्चारण नहीं करते। इस एरिया का नाम करकट है, बिल्डिंग भी करकट से बना हुआ है, तो लोगों को बुरा लगने लगता है, लेकिन सच्चाई जस्ट उल्टा है। मोटी मोटी किताबें खोल के रखे हुए हैं लोग, स्पेलिंग मालूम नहीं है लोगों को, सब्जेक्ट का नाम मालूम नहीं है लोगों को। आई रेस्पेक्ट यू, मैं आपका रेस्पेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे मत कहिए कि 95% हमारे बच्चे अच्छे। मैं यहाँ बात करता हूँ, लेकिन शिक्षक यहाँ बात करने लगते हैं हवा में तुरंत। आपको मेरे सामने गेट दिख रहा होगा, और गेट पर लिखा है राजकीय कृत मध्य विद्यालय करकट लातेहार, स्थापना वर्ष सन 1959। मतलब आज़ादी के ठीक 12 साल बाद स्कूल बना हुआ है। आइए, और इस एरिया का नाम करकट है, और बिल्डिंग भी करकट से बना हुआ है। ज़रा देख लीजिए, अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। इधर विद्यालय प्रबंध समितियों का नाम लिखा हुआ है बराबर। मैडम सुनिएगा, इधर प्रधानाध्यापक है आप? कौन से कक्षा का क्लास चल रहा है यहाँ पर? यहाँ तो पहला दूसरा है। पहला दूसरा है, बुनियाद कक्ष है ये। सुनिए सुनिए इधर एक बार, 1 मिनट सुन लीजिए। बुनियाद कक्ष है, कितने बच्चे हैं बुनियाद कक्ष में? अभी 32 है। 32 बच्चे हैं। हाँ। देखिए, नहीं ध्यान दीजिए, बैठ जाइए। वेरी गुड मॉर्निंग, बैठ जाइए। अभी मैं लातेहार जिले में हूँ, करकट एरिया है, और मैं बुनियाद कक्ष में हूँ। बुनियाद कक्ष का मतलब हुआ पहला और दूसरी कक्षा के बच्चे और बच्चियाँ हैं। यहाँ पर देख लीजिए, प्यारे प्यारे बच्चे बच्चियाँ हैं, और दरी पर बैठे हुए हैं लोग, देख लीजिए। और पंखा चलता है मैडम? ये चलता है, चला के दिखाइएगा। तो वहाँ से अभी ऑफ किया हुआ है। वहाँ से ऑफ किया हुआ, एक बार हमको चला के दिखाइए जहाँ से भी चलता है। हाँ, चलवा के दिखाइए। मैडम गई है पंखा और लाइट जलाने के लिए, लेकिन अब पता नहीं कब जलेगा। हाँ सर, आप हैं यहाँ पर? प्रधानाध्यापक आप हैं, क्या नाम हुआ सर? मोहन प्रसाद। गुड मॉर्निंग सर पहले आपको। तो मोहन जी, ये बताइए कि सर इसमें मैडम बोले कि पंखा और ट्यूबलाइट जलता है जी, लेकिन अभी तक जलता है? जी अभी जैसा मौसम जैसा अनुकूल है, लाइट तो जलना चाहिए। कनेक्शन है। अच्छा, अभी जलेगा? मोटर चलती है, लाइन चलती है, पंखा वगैरह सब चलती है। अच्छा, यहाँ पर 1 से 8वीं क्लास तक पढ़ाई होती है? जी। टोटल कितने बच्चे हैं? 381 है 1 से 8 में। तो टोटल शिक्षक कितने हैं सर आप लोग? हाँ, शिक्षक 7 है। 7 शिक्षक हैं। स्टेशन में है 6 यहाँ पे हम लोग। 7वीं और 8वीं का कक्षा किधर चल रहा है? 8वीं ये है, 7वीं। चलिए, 8वीं कक्षा में शौचालय है सर यहाँ पर? जी बराबर यूज करने लग। पानी? हाँ, पानी भी है, रनिंग वाटर है। रनिंग वाटर है, वेरी गुड। मोटर चलती है। अच्छा, मोटर चलती है ना। हाँ, हम आइए सर, 8वीं कक्षा में चल रहे हैं, और आपको दिखाते हैं। इधर मुझे लगता है कि लातेहार जिला में सब स्कूलों का डेंटिंग पेंटिंग मुझे लगता है कि अभी खुलने के बाद हुआ है। जी हाँ, है ना जी। इस वजह से चकाचक दिख रहा है। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं सर? ठीक है। क्या पढ़ा रहे हैं सर? आइए ना सर, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा आइए आइए सर, वेरी गुड। बैठ जाइए बैठ जाइए। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम जितेंद्र प्रसाद हुआ जी। अच्छा जितेंद्र सर, आप ये बताइए कि आप यहाँ पे सहायक शिक्षक हैं या सरकारी शिक्षक हैं? गवर्नमेंट टीचर। अच्छा, गवर्नमेंट टीचर हैं आप, वेरी नाइस। तो ये 8वीं क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं सर? 8वीं क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं। सिर्फ 8वीं वाले हैं या 7वीं वाले भी? नहीं, केवल 8 क्लास है। कितने बच्चे हैं सर अभी यहाँ पर? यहाँ पर 33 बच्चे हैं। अच्छा, 33 बच्चे हैं। तो अभी मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं आप? जी, मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। देखिए सर हैं, सबसे पहले तो सर के जज्बे को सलाम है कि इस स्थिति में भी सर पढ़ा रहे हैं, और बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके। कुछ लोगों से मैं बात करना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल उरांव है। कहाँ से आते हैं राहुल जी पढ़ने? दुगीला से। दुगीला? दुगीला गांव से। दुगीला यहाँ से कितना दूर है दुगीला? 8 किलोमीटर दूर है। 8 किलोमीटर। आप हिंदी पढ़ लेते हैं? उतना अच्छा से नहीं जानते हैं, मगर जानते हैं। जानते हैं जी। इधर आइए एक बार सर, चौक दीजिएगा तो एक बार आप। मैं थोड़ी देर के लिए सर इसको मिटा नहीं रहा हूँ, इधर आइए, चौक लीजिए। आपका नाम क्या है? राहुल उरांव। सर आपका नाम? जितेंद्र प्रसाद। जितेंद्र प्रसाद लिखिए यहाँ पर, लिखिए। हाँ हाँ, लिखिए, वेरी नाइस। लिखिए लिखिए। हाँ,
यहीं पे खड़ा रहो, पीछे से लड़का आना इधर, इधर, हाँ आप आओ। क्या नाम है आपका? बनवारी कुमार। बनवारी कुमार। मास्क नीचे करो। क्या लिखा हुआ है? जातो दर। हमने इसको क्या बोला था लिखने के लिए? जितेंद्र। हमने आपको बोला था जितेंद्र लिखने के लिए, लेकिन आपने लिखा है जातोदर। तो खातोदर है, लिखिए तो जितेंद्र आप। जितेंद्र लिखिए। जी। सब्जेक्ट कौन कौन सा है आपका? सब्जेक्ट सब्जेक्ट हाँ मैथ। है? मैथ। पूरा पूरा कई गो सब्जेक्ट होता है 8वीं क्लास में? कौन कौन होता है बोलो? सब्जेक्ट का नाम, विषय विषय। हिंदी, गणित, हिंदी, कौन सा? एक मिनट से आप रुक जाइए। हिंदी, गणित, हाँ। इंग्लिश, हाँ सामाजिक विज्ञान। हाँ। सामाजिक विज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं बताइए? नहीं मालूम है? अब जरा झारखंड वासियों बताइए, 8वीं कक्षा में ये दोनों जा चुके हैं। इधर आइए, इधर आ जाओ। इनका नाम बताए थे बाबू? राहुल उग्राम। राहुल उरांव। इनको बोला जितेंद्र प्रसाद लिखने के लिए, तो जतोदर लिख रहा है। कोई बात नहीं, ठीक है। इस भाई को सब्जेक्ट का नाम मालूम नहीं है कि कौन कौन सा सब्जेक्ट ये पढ़ता है 8वीं कक्षा में। तो आप लोग पास होके कैसे यहाँ पर आए हैं? डायरेक्ट पास करके आए हो? छठा से 8वीं में 2 साल बाद जी। है? वोवेल मालूम है कितने होते हैं? वोवेल कॉन्सोनेंट, भावेल। भावेल, भावेल मालूम है? चलो चलो जाओ बैठो, समझ गए। देखिए सबसे ज्यादा समस्या है कि बेसिक जानकारी। क्या नाम है आपका? निर्भा कुमारी। निर्भा कुमारी। आप कक्षा 8वीं में हैं। कक्षा 8 को इंग्लिश में क्या कहते हैं? 8 8 का स्पेलिंग क्या होता है? EIGHT। वेरी गुड। भारत के राष्ट्रपिता कौन है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। और राष्ट्रपति? राष्ट्रपति मालूम है? आपको मालूम है? नहीं, भारत का मुद्रा क्या है? नहीं मालूम। नहीं मालूम है? खड़े हो जाइए एक बार आप, मास्क नीचे कीजिए। कौन से कक्षा में है आप? 8 हिंदी पढ़ लेती हैं? जी। इंग्लिश? नहीं, इंग्लिश नहीं पढ़ पाती है? बिल्कुल ही नहीं। हल्का पढ़। सर कुछ लिखिएगा तो वहाँ पर आप लिखिए। आप वहाँ पर देखिए, सर यहाँ पर मैथमेटिक्स बराबर पढ़ा रहे हैं, लेकिन इस सिलेबस का क्या मतलब है? सर अच्छे से लिखिएगा। इस सिलेबस का क्या मतलब है जब बच्चे को मालूम ही नहीं होगा कि क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है वहाँ पर? मार्केट। हाँ? मार्केट। उसमें वोवेल है कोई? हाँ। कौन सा? ई। 5 वोवेल होते हैं ना? जी। तो उसमें 2 वोवेल है। आप एक ही बताइए। क्या नाम है आपका? नीलम कुमारी। नीलम। उठ जाइए, खड़ी हो जाइए। कक्षा 8 में है आप। सब्जेक्ट का नाम बताइए आपने। सब्जेक्ट कौन कौन सा सब्जेक्ट है आपका? हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान हाँ। और हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान और अभी क्या पढ़ रही हैं आप? मैथ। तो मैथ नहीं, आप भूल गए? अच्छा ये बताइए, भारत का मुद्रा क्या आप जानती हैं? नहीं। 8वीं कक्षा में गई है ना आप? किसी को पता है भारत का मुद्रा क्या है? क्या है? रुपीज़। इनको क्यों नहीं मालूम है? वो वीक है। हाँ? वीक है पढ़ाई में। वीक है पढ़ाई में? तो क्या यहाँ पे शिक्षक टाइम पर आते हैं पढ़ाने के लिए? यस। अच्छा आप लोग ये बताइए कि आप लोग यहाँ पर एकदम मोटा मोटा किताब पढ़ रहे हैं, यहाँ पर कितने ऐसे लोग हैं कि जिनको ये सब समझ में नहीं आ रहा होगा, है ना? नहीं पता हमको। अच्छा आपको नहीं मालूम है, बैठ जाइए। क्या नाम है? प्रियांशु कुमार। हिंदी लिखने आता है? जी। पढ़ने आता है? जी। पूरा? हाँ। इंग्लिश? इंग्लिश थोड़ा बहुत आता। थोड़ा बहुत आता है? जी। सब्जेक्ट? सब्जेक्ट मैथ। कौन कौन सा पढ़ रहे हो सब्जेक्ट? हिंदी, मैथ, इंग्लिश, हिंदी में क्या कहते हैं मैथ को? गणित। मैथ लिख के दिखाता है यहाँ पर इंग्लिश में। गुड, चलिए लिख लिया।
अच्छा सर, ये बताइए कि बच्चों को जो है बेसिक जानकारी क्यों नहीं मालूम है? अभी कोरोना पीरियड चल रहा था ना, जी तो बच्चे घर में थे, जी। इसके कारण कुछ प्रभावित हुआ है पढ़ाई। हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसको रिकवर करने का। जी आने वाला 3-4 मंथ में जी। जो बेसिक है पीछे का वो रिकवर हो जाएगा। सर बेसिक है, लेकिन सबसे पहले अच्छा ये बताइए कि जो आप यहाँ पर लिखवा रहे हैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं ये अभी तो इतना मेरे पास समय नहीं है, अभी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि सबने किताब खोल रखा हुआ है, लेकिन 95% लोगों को हवा नहीं लगता होगा। अभी आपने पूछा जी मेरे बच्चे 90% बच्चे सही उत्तर दिए हैं, मात्र 10% बच्चे जो हैं गलती उत्तर दिए जी। हैं। आपने वो देखा यहाँ पर जी। जितेंद्र लिखने के लिए बोला, एक बच्चा गलती लिखा, लेकिन दूसरा बच्चा आपने जहाँ पर तहाँ से बच्चा उठाया, चुन करके ब्रिलियंट बच्चा को नहीं जी, जी। उठाया। हम कैसे जान क्योंकि सकते हैं? वो बच्चा सही लिखा जी है, तो कैसे आप कह सकते हैं कि 90% बच्चे नहीं लिख पाते? 90% बच्चे लिख पाते हैं। अच्छा ये बताइए, 10% सुन बच्चे लीजिए नहीं सुन लिख पा लीजिए, रहे हैं। लोगों को ये मालूम नहीं कि भारत का मुद्रा क्या है, लोगों को सब्जेक्ट का नाम मालूम नहीं है, बताइए। एक बच्चा को मालूम नहीं था भारत का मुद्रा, बाकी बच्चे तो बताए। बाकी भारत बच्चे, का एक बच्चा बताया मुद्रा, आपको, सब्जेक्ट मालूम नहीं किसी को, बताइए आप। तो सभी बच्चे को तो मालूम, सब बच्चे एक स्तर के नहीं न हैं। मैं तो ये कह नहीं रहा हूँ मेरे बच्चे 90% मैं अच्छे हैं, 10% सुन बच्चे लीजिए, खराब हो सकते हैं। मेरी बात सुन लीजिए, हम तो ये कह नहीं रहे हैं कि सभी बच्चे एक जैसे होते हैं, और हम ये भी नहीं कर रहे हैं कि सब बच्चे को नहीं आता है, मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ, मैंने बोला ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि बेसिक चीज़ जो है, आप जो मैथमेटिक्स यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, पढ़ाइए, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब बुनियादी अच्छा नहीं रहेगा तो फिर मिलावटी पढ़ाई से क्या मतलब है लोगों का? आगे आपको मालूम है कितनी बेरोजगारी बढ़ रही है देश में। बेरोजगारी तो बढ़ रही है, बुनियाद भी अच्छा है। कुछ बच्चे हैं जो बुनियाद में पीछे हो रहे हैं। साइंस का स्पेलिंग बोलिएगा तो साइंस का साइंस का स्पेलिंग बोलो। SAIN हाँ S SAINS, और इसका तो हम भी उच्चारण नहीं कर पाएंगे। बैठ जाइए, 1 मिनट रुकिएगा, आप खड़े हो जाइए। तो क्या नाम है? सुमन कुमारी। सुमन कुमारी। सोशल साइंस का स्पेलिंग बोलिए, बोलिए। हाँ SI आगे N हो गया, ठीक है। खड़ा होना बाबू, मास्क नीचे करो। क्या नाम है? शिवम कुमार। फरवरी का स्पेलिंग बोलो। JAN फरवरी का स्पेलिंग बोलो। FEN। हाँ रुक जाइए सर, रुक जाइए, अभी आपको दिखा रहे हैं सर, आपको हम नहीं बोल रहे, इसका मतलब ये मत कि आप थोड़ा सा हम अति कीजिए। हो गया। देखिए समस्या क्या है झारखंड के शिक्षकों की, कि जब आप दिखाइएगा सच्चाई तो लोगों को बुरा लगने लगता है, लेकिन सच्चाई जस्ट उल्टा है। मोटी मोटी किताबें खोल के रखे हुए हैं लोग, स्पेलिंग मालूम नहीं है लोगों को, सब्जेक्ट का नाम मालूम नहीं है लोगों को, और सर से कह रहे हैं तो कह रहे हैं 95% बच्चे हमारे अच्छे, बिल्कुल होंगे, हम इस बात से डिनाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन अब किस हिसाब से अच्छे बच्चे हैं ये तो सर जानते होंगे या तो बच्चा लोग जानता होगा। दिखे अभी 4 लोग से पूछ लिए, साइंस का स्पेलिंग मालूम नहीं है, सोशल साइंस का मालूम नहीं है, फरवरी का स्पेलिंग नहीं मालूम है। पहला दूसरा कक्षा में पढ़ाया जाता है फरवरी का स्पेलिंग। फरवरी का स्पेलिंग बोलना तो बाबू। हाँ FA R हाँ R V हाँ B V। चलिए हो गया। FAR भी, फेब्रुअरी। मैं यहाँ बात करता हूँ, लेकिन शिक्षक यहाँ बात करने लगते हैं हवा में तुरंत। आप बताइए सर, अभी तो मैं जानता नहीं हूँ। मैं बोला अभी लॉकडाउन था, कोरोना पीरियड था, बच्चे लॉकडाउन घर से में फरवरी थे, का क्या लेना देना है? बच्चे घर में थे, इसीलिए बहुत कुछ बच्चे आई रेस्पेक्ट यू, मिस कर गए हैं। मैं आपका रेस्पेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे मत कहिए कि 95% हमारे बच्चे अच्छे। आप अच्छा पढ़ाते होंगे, नो डाउट, आप बहुत अच्छा पढ़ाते होंगे, इनकी गलती ये घर से नहीं पढ़ पाते, लेकिन आप ये मत कहिए कि 95% बच्चे हमारे अच्छे हैं। सोशल साइंस का स्पेलिंग नहीं मालूम होगा, फरवरी का स्पेलिंग नहीं मालूम होगा, साइंस का स्पेलिंग नहीं मालूम होगा, तो फिर मालूम क्या होगा? इस किताब पढ़ने का क्या मतलब है, बताइए हमको। सभी बच्चे को मालूम नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे को मालूम मैं तो है। कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं आपकी बात से एग्री। आप भी कहिए कुछ, आप कह रहे 95%। हाँ, कौन बताएगा फरवरी का स्पेलिंग? फरवरी का तुम बोलो, रुको। फरवरी का हाँ FE हाँ
FEV हाँ R हाँ FEV R भी कहाँ से आ गया यार? नहीं B हाँ तो बी बोलो ना, बी फॉर बॉम्बे वाला ना। क्या बोल रहे हो, बी बोल रहे हो या भी बोल रहे हो? B हाँ, बी फॉर क्या होता है? B for ball हाँ बोलो आगे। FEV हाँ RA हाँ Y चलो हो गया, चलिए हो गया सर, समझ गए। समस्या ये है सर, इधर आइए, देखिए आपको बुरा लगा उसके लिए आई एम रियली सो सॉरी, लेकिन मेरी बात सुन, आप पत्रकार हैं, सुन तो बात लीजिए, उठेगी, सुन ठीक लीजिए है। मेरी बात सुन लीजिए। बुरा क्यों लगेगा? देखिए सुन बुरा लीजिए, नहीं लगा। समस्या क्या है सर? आपका भी मैं रिस्पेक्ट करता बिल्कुल, हूं। मैं यही कह रहा हूँ कि सुन लीजिए, ये लोग देखिए आप सम्मानजनक पद में हैं सर, मेरी बात सुन हमको बुरा लीजिए। नहीं लग रहा देखिए है। इस दुनिया, इस देश में अगर सबसे कोई सम्मानित पद है तो वो शिक्षक का पद है। मैं राष्ट्रपति और जो गवर्नर है, राज्यपाल से भी सम्मानित पद किसी को मानता हूँ तो शिक्षक को मानता हूँ। लेकिन जो फिर आप लोग ऐसे बात कीजिएगा कि 95% तो अच्छे बच्चे हैं, नहीं। सर मैं 100 स्कूल में जा चुका हूँ। मेरा कहने का मतलब है, कुछ बच्चे गलती बोले, कुछ बच्चे सही भी तो बताए। मैं तो बिल्कुल कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि सब बच्चे एक जैसे नहीं हो सकते हैं। मुझे मालूम है कि इसमें से 10 बच्चे बहुत अच्छे होंगे, और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मैं तो जानता नहीं हूँ किसी को कि कौन ब्रिलियंट है और कौन एवरेज बच्चा है वही और तो कौन। मैं भी बोल रहा हूँ कि आप जहाँ तहाँ से बच्चे को उठाए, जिसमें कुछ बच्चों ने सही बताया, कुछ बच्चों अच्छा ने सुनिए, गलती बताया। ये जो लिखा है जतोदर, हाँ, वो तो गलत लिखा है ना, तो इसको सही लिखवाने की किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है? वो तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसको इतना हवा में जो मैथ पढ़ाया जा रहा है, उसको कुछ पता चलेगा? ये बताइए आप। तो सबको नहीं पता चलेगा, लेकिन कुछ उसके लिए हम अच्छा, लोग ऐसा कर सकते हैं एक उसको- मिनट, इसके लिए हम लोग जो बच्चे नीचे क्लास के हैं, उसके लिए हमारे यहाँ ज्ञान सेतु कोर्स चल रहा है। तो उसमें हम लोग बच्चा को अभी क ख मात्रा भी ऊपर क्लास के बच्चा को भी हम लोग सिखा रहे हैं। ज्ञान सेतु हम लोग के यहाँ सरकारी स्कूल में लागू है इसके लिए। अच्छा, तो वो जाता है लड़का पढ़ने? हाँ, ज्ञान अच्छा, सेतु ऐसे को कितने बुक मिला व्यक्ति है हैं सबको। जिसको हिंदी सही से लिखने नहीं आती? सच सच बताइएगा। क्या नाम है आपका? दुर्गा कुमारी, दुर्गा, आप कहाँ से आती हैं पढ़ने? करकट से। करकट से। यहाँ पर ये बताइए कि शौचालय है हाँ आप लोग के लिए? हाँ पीने के लिए पानी का इंतजाम किया गया है? हाँ। पापा क्या करते हैं आपके? पापा पायल बेचते हैं। अच्छा, पायल बेचते हैं। हाँ अच्छा, घर पे जाके पढ़ती हैं आप? हाँ अच्छा अच्छा, ये बताइए कि और भी जैसे शिक्षक, जैसे सर मैथ पढ़ा रहे हैं, हाँ साइंस के भी शिक्षक होंगे यहाँ पर? हाँ लैंग्वेज में से इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, ये सब के भी शिक्षक हैं? हाँ। चलिए, बहुत अच्छा लगा बात करके। चलिए, थैंक यू सो मच। देखिए, सारे बच्चे और बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है, मेरा सवाल सिर्फ ये है कि वैसे बच्चे जो हिंदी लिख नहीं पाते हैं, जो हिंदी बोल नहीं पाते हैं, इंग्लिश की तो बात ही छोड़ दीजिए, उनके लिए कुछ किया जाए। क्योंकि इतना हवा में पढ़ाएंगे सर तो उसको हवा लगेगा ही नहीं बेचारे को। तो अच्छा लगा सर आपसे बात कर, थैंक यू सो मच। आइए बाहर चलिए।